एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 9 क्षेत्र मिति। प्रश्न क्रमांक 1, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए, उसका आयतन 1000 गुना होगा। प्रश्न क्रमांक 2, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर? ऑप्शन सी 0.01 सेंटीमीटर घन के बराबर। प्रश्न क्रमांक 3, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना हो? ऑप्शन बी 1:6। प्रश्न क्रमांक 4, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन ए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 5, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 9 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात की जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ दिया क्या है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6L स्क्वायर, एल यानी लंबाई, और बराबर में कितना है? 600। हम यहाँ L स्क्वायर का मान निकालेंगे 600/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 इसका जो है सेंटीमीटर होगा। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, L को यहाँ से हम 100, तो ये जो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 7, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक जो विकर्ण दिया है इसे मानते हैं पहला विकर्ण, तो इसको D1 मानेंगे। D1 का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना, तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/2 D1 इंटू D2 24। अब हम इसको हल, यहाँ पर हम मान रखते हैं 1/2, D1 का मान है 8 इंटू D2 हमारा हमें ज्ञात करना बराबर 24। हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर D2 लिखेंगे यहाँ 24 और ये जाएगा भाग में, और यहाँ पर 2, तो 2 यहाँ पर किस में? गुणा में पहुँचेंगे, तो ये 2 से 4 बार और ये 4 से 6 बार, तो हमारा जो आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 8, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज पर चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को R, और R का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? H, और यह है 21। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन हम ज्ञात करेंगे। तो बेलन का जो आयतन का फार्मूला वो क्या होता है? पाई R² H। यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ पर R² है तो R को 2 बार 20 इंटू 20 लिख देंगे, और यहाँ पर 21, तो 7 से हम 21 कितनी बार? 7 3 21 3 बार। अब हम इसको हल करेंगे, 22 इंटू 20 में 20 का गुणा करेंगे 400, और यहाँ पर 3। अब हम इस सब का आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 26,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, ऐसे एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात की जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है। आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला वो क्या होता है, L गुणित B बराबर 18 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का मान कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर क्यूब। हम यहाँ घनाभ के आयतन का फार्मूला लिखेंगे L गुणित B गुणित H बराबर 90। यहाँ से हम LB का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो LB का मान कितना, 18 गुणित H और यहाँ पर 90। तो H की वैल्यू निकालना 90/18, 18 पंजे 90। तो जो H का मान है वो कितनी, जो ऊंचाई है घनाभ की वो कितनी आ जाएगी, जो कि हमें ज्ञात करनी थी घनाभ की ऊंचाई, तो आ जाएगी 5, इसमें इकाई क्या है, सेंटीमीटर, तो 5 इकाई सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 10, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो दिया घनों का अनुपात, घनों के आयतनों का अनुपात कितना है, इसको L1 क्यू का L2 क्यू मानेंगे और इसका जो मान है वो 1/64। यहाँ पर हम L1 और L2 का मान निकालना है, तो यहाँ पर √3 क्योंकि घन निकालना है 1/64। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, तो इनका जो L1 का अनुपात L2 से जो आएगा वो 1:4 होगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 6L1 स्क्वायर और इनका अनुपात निकालना 6L2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। L1 का मान कितना, 1 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 चुको 16, तो ये हो जाएगा 1:16 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम दिया क्या है, खंभे की त्रिज्या R बराबर कितना दिया, 35 सेंटीमीटर, और खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी दी है, खंभे की ऊंचाई H, इसको H बोलेंगे, और ये है 5 मीटर। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 100, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब क्या है, एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है 2πRH। यहाँ पर हम मान रखेंगे 2π का मान 22/7 गुणा R का मान है 35 और H का मान कितना है 500। यहाँ से हम हल करेंगे 7×5 35, तो हम ये 22 दूनी 44, 5×5 25, ये हो जाएगा 2500। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 500 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हमको, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसमें 2 बार हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हमारा जो होगा 11 मीटर स्क्वायर। अब यह हमारा अब 18 खंभे का लिखाना, 18 खंभे का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो हम इसमें क्या करेंगे, 18 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 198 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, कराने का व्यय। तो पेंट कराने का व्यय 18 खंबे का पेंट कराने का व्यय। तो 198 गुणा कितना दिया है मूल्य, 9 रुपये। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या 1782 रुपये हमारा आंसर हो जाए। प्रश्न क्रमांक 12, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की विमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा डिब्बा क्यू की विमाएँ 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा व क्यों। तो हम यहाँ से देखते हैं, डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस H। यहाँ से हम विमाएँ दी हैं, यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे 2 इंटू कोष्टक 3 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 3। इसको हल करेंगे हम तो 3 8 24 8 दूनी 16 160 20 3 60। तो 2 इंटू हो जाएगा 244। जब इसको हम हल करेंगे तो 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। अब हम निकालेंगे डिब्बा क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। डिब्बा क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH प्लस HL। यहाँ पर हम डिब्बा क्यू का जो है वो मान रखेंगे 2 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 24 प्लस 24 गुणा 2। हम इसको हल करेंगे 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 240 प्लस 24 दूनी 48। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब हम प्लस करेंगे तो 308। हम इसमें इसका और गुणा कर देते हैं तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ देखते हैं कि डिब्बा पी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 488, जबकि डिब्बा क्यू का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 616। अतः डिब्बा पी कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। प्रश्न क्रमांक 13, ए भुजा वाले घनों 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घनाभ बनाए गए। तो घनाभ ए है और घनाभ बी है। तो हम सबसे पहले घनाभ ए के लिए, घनाभ ए के लिए तो यहाँ पर देखते हैं एल कितना है हमारा 6 होगा, बी कितना होगा ए ही होगा क्योंकि ये भुजा है, और एच भी क्या होगा ए होगा। अब हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला वही 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर हम मान रखेंगे 2 इंटू
6a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू 6a। इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा 6a² प्लस ए में ए का गुणा करेंगे a² प्लस 6a²। हम इसको हल करेंगे, 2 इंटू 6 दूनी 12 और 1 13a²। और जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 26a²। अब हम देखेंगे घनाभ b के लिए। घनाभ b के लिए l बराबर कितना हो जाएगा 3a, b बराबर वही a और h बराबर हो जाएगा 2a। ये घनाभ b है। तो यहाँ से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 3a इंटू ए प्लस a इंटू 2a प्लस 2a इंटू 3a। इसको हम हल करेंगे, 3a² प्लस 2a² प्लस 3 दूनी 6a²। हम इसको ऐड कर देते हैं, 3 2 5 6 11a²। जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये 22a² हो जाएगा। ये हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 14, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइल्स हैं, प्रत्येक की विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और 21 सेंटीमीटर लंबाई है। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। हम इसको हल करेंगे, टाइलों की संख्या, जो टाइलों की संख्या है वो कितनी है 40। तब टाइल का पहला विकर्ण, टाइल का पहला विकर्ण को हम D1 बोलेंगे, कितना है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार टाइल का दूसरा विकर्ण, इसको हम D2 और दूसरे विकर्ण का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। तब टाइल का क्षेत्रफल कितना होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक D1 इंटू D2। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, D1 का जो मान है वो 24, D2 का है 21। इसको हल करेंगे 12 बार, 12 एकम 12 है, 12 में 24 और 25 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कितनी टाइल्स 40, तो लिखेंगे 40 टाइल का क्षेत्रफल, तो हम 252 सेंटीमीटर स्क्वायर में 40 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो इतना हमारा निकल आएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय। तो लिखेंगे पॉलिश करने का व्यय, पॉलिश करने का व्यय। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकला है और इसमें हम 2 से और क्या कर देंगे गुणा। तो ये जो है कितना हो जाएगा, कितने रुपए का खर्चा उसमें आएगा। प्रश्न क्रमांक 15, अमन B भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घनाभ बनाता है। तो यहाँ पर एक घनाभ बना है। उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए भुजा A वाले 12 घनों किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 कोष्टक LB
BS और HL। यहाँ पर हम देखेंगे 2 इंटू यहाँ पर जो है मान 12 इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू 12 है। हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 12A प्लस A स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यहाँ पर A तो ये 12 स्क्वायर, हम इसको प्लस कर देंगे 12 दूनी 24 और ये 25A स्क्वायर। हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 50A स्क्वायर वर्ग का इसका निकलेगा। अब हम देखते हैं घनाभ 2। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो LB BH प्लस HL। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं 3A इंटू 2A प्लस 2A इंटू 2A प्लस 2A इंटू 3A। इसको हम हल करते हैं 3 दूनी 6 स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 स्क्वायर। इसको प्लस कर देते हैं 6 दूनी 12 और 4 16 स्क्वायर। हम इसमें इसका और गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32। यहाँ क्या आ जाएगा वर्ग का। तो ये हमारा आंसर। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।